Hello and Assalamu alaikum, my dearest friends. I hope you are all doing good. My dear aspirants, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डिटरमिनेंट्स के रिलेटेड एक ज़बरदस्त ट्रिक. आई होप आप सबको वो ट्रिक पसंद आई होगी. सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से लेक्चर सुनना है. तो डियर स्टूडेंट्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स मतलब क्या है? पहले हम माइनर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोफैक्टर्स पढ़ेंगे. तो हम पढ़ते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. तो ये माइनर हमें किसके लिए निकालना है? डिटर्मिनेंट के रिलेटेड होता है. तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे. तो माइनर हम किसका निकालते हैं? एलिमेंट्स का. पहली बात ये है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट है. जब डिटर्मिनेंट होगा तो डिटर्मिनेंट हम किन के लिए निकालते हैं? डिटर्मिनेंट किसके लिए होता है? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. स्क्वायर मैट्रिसेस मीन्स अपनी जगह बोलना, जिसके नंबर ऑफ रोज होंगे बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स. तो डियर स्टूडेंट्स, अब माइनर की बात आती है. यहाँ पे जो माइनर हम निकालते हैं किनका? माइनर हम एलिमेंट्स का निकालते हैं. ए मीन्स यहाँ पे एलिमेंट, आई इज रो, जे इज कॉलम. तो ये माइनर होता है क्या है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जी ऑफ ए डिटर्मिनेंट. किस में निकालते हैं? डिटर्मिनेंट में. इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड. ये वो डिटर्मिनेंट हैं जो हम ऑब्टेन, जो हम हासिल करते हैं बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम. जो वो एलिमेंट है जिस रो में वो होगा और जिस कॉलम में वो होगा, वो रो और वो कॉलम डिलीट करो और जो वहाँ पे बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लो, उसको बोलते हैं माइनर. ओके, इन विच ए आई जे लाइज माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे. इस माइनर को हम, अगर हम माइनर किसी एलिमेंट का निकालते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एम, कैपिटल एम, आई जे. रो क्या होगा और कॉलम क्या होगा. तो समझ नहीं आया होगा, बट एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा. फिर से थोड़ा सा रिपीट करूँगी. माइनर हम एलिमेंट का निकालते हैं किसमें? डिटर्मिनेंट में. ये क्या होता है? ये वो डिटर्मिनेंट हमें होता है जो हम हासिल करते हैं जब हम किसी एलिमेंट, जो कोई एलिमेंट, जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, उस एलिमेंट वो किस रो में है और वो किस कॉलम में है, उसको डिलीट करना है और जो वहाँ पे बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लेना है, उसको बोलते हैं हम माइनर. ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं एम आई जे से. अब क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे. अगर हमें, आपको क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, फाइंड माइनर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स. लेकिन एग्जाम में, जो आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें ऐसे ऑल द एलिमेंट्स नहीं होगा. उसमें फॉर एग्जांपल A12 होगा. A12 जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालेगा. तो यहाँ पे मैंने ऑल द एलिमेंट्स इसलिए लिया क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, बट आफ्टर दिस. ओके, तो यहाँ पे आपको माइनर्स निकालने हैं सारे एलिमेंट्स का इस डिटर्मिनेंट में. डिटर्मिनेंट क्या है? ये है 2x2 मैट्रिसेस. ओके, तो 1 - 2 4 3 ये डिटर्मिनेंट है और आपको निकालना है इन सारे एलिमेंट्स का, क्या निकालना है? माइनर. ये एलिमेंट, उसका हम जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं? A11. आपको एग्जाम में ऐसे आएगा, फाइंड माइनर ऑफ A11 ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो A11 का निकालना होगा. कैसे निकालना है वो आप देखिएगा. माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जी, इसको हम डिनोट करते क्या, किससे है? एम आई जे से. ओके, आई क्या है? आई है रो, जे है कॉलम. तो यहाँ पे जो ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसमें A11 क्या है? ज़रा देखिएगा. A11 हियर इज़ 1 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो वो क्या है? वो है 1. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें उसका माइनर निकालना है. मैंने ऊपर ही बताया आपको माइनर की डेफिनेशन क्या है. आपको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है. सो डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है? ये किस रो में है, ये किस कॉलम में है, उसको डिलीट करो, उसको अपनी नज़रों से हटाओ और वहाँ पे जो बचेगा ना वो लो, उसका डिटर्मिनेंट लो. तो यहाँ पे क्या है? ओनली 3. सो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 3 ही. सो माइनर ऑफ ए, इस एलिमेंट का माइनर क्या आता है? ये 3. ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा. अगर हमें अब A1, यहाँ पे जो M12 है माइनर,
ये A12 जो है, इस एलिमेंट का अगर हमें माइनर निकालना है वो किसके बराबर आएगा? कुछ भी नहीं करना है, इस रो इस कॉलम को डिलीट करो, वहाँ पे क्या बचा? 4। तो ये है M12 का माइनर। अब थर्ड देखिएगा, अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? A21। तो M21 माइनर निकालना है, जो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है में जो एलिमेंट है उसका माइनर किसके बराबर है? ये रो, ये किस रो में है, ये किस कॉलम में है, उसको डिलीट करो, वहाँ पे क्या बचा? -2 डियर स्टूडेंट्स, ये है इसका। अब लास्ट पे यहाँ पे क्या है? A22, इसका माइनर निकालना है, वो किसे डिनोट करना है? M22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो वो किसके बराबर होगा? डियर स्टूडेंट्स, ये रो और ये कॉलम कैंसल करो, डिलीट करो, वहाँ पे क्या बचा? वहाँ पे ये 1 आया, उसका डिटर्मिनेंट लो, वो 1 के बराबर ही आएगा। तो ये हमने माइनर्स निकाले। कितना इजी है? आई थिंक बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसका जो वो किस रो में है, वो किस कॉलम में है, उसको डिलीट करो, बाकी जो बचेगा वो लो, वो माइनर होता है उस एलिमेंट का। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं तो उसके एलिमेंट्स का अगर माइनर निकालना होगा तो एक ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ पे इस एलिमेंट का माइनर होता है जो उसका अपोजिट होता है, याद रखा। सेकंड, इस एलिमेंट का माइनर होता है जो उसके अपोजिट हैं। अब थर्ड, इस एलिमेंट का माइनर होता है जो उसके अपोजिट हैं, और इस एलिमेंट का माइनर होता है जो उसके अपोजिट हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में है, पॉसिबल हैं। ये ट्रिक किसमें है? 2 क्रॉस 2, यानी कि जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। बट अगर अब आपके पास 3 क्रॉस 3 3/3 मैट्रिक्स होगा तो वहाँ पे करना क्या है? ये देखिएगा, फाइंड माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस हैं यस, ये डिटर्मिनेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट्स का आपको माइनर निकालना है। तो कैसे करना है? इजी है, डरने की बात नहीं है। देखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे देखिएगा, इसका माइनर क्या आएगा? किससे डिनोट करेंगे? M11। ओके, तो इसका माइनर क्या आएगा? देखिएगा, ये रो किस रो में है, उसको डिलीट करो, किस कॉलम में है, उसको डिलीट करो, वहाँ पे क्या बचा? 0 4 5 -7, उसका डिटर्मिनेंट लो। फिर आपको पता है डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बीच में कौन सी ऑपरेशन? माइनस की ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन। तो 0 7 और 0, माइनस आएगा बीच में, 4 5 और 20, तो वो आएगा -20। सो जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है M11 है, माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, वो किसके बराबर आया? -20। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको अब सेकेंड एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, ये देखिएगा -3 का, तो ये किसके से डिनोट करते हैं हम? M12। तो आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात रखनी है, जो जनरल फॉर्म है ना मैट्रिसेस की, वो आपको याद रखना है। तो जब A11 होता है, उसके बाद A12 सो ऑन, उसके बाद A1n, नीचे A22 सो ऑन, A2n, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही सो ऑन। तो ये फर्स्ट सेकंड एलिमेंट क्या है? M1, A212 है, तो माइनर किसे डिनोट करेंगे? M12। ओके, तो यहाँ पे M12 किसके बराबर आएगा? देखिएगा, ये M12 है ना यहाँ पे एलिमेंट, यस, उसका रो उसका कॉलम डिलीट करो, वहाँ पे क्या बचा? 6 4 1 -7। रो में जो बचा उसको रो में ही लेना है, और कॉलम में जो बचा उसको कॉलम में ही लेना है। तो वो ये डिटर्मिनेंट है, उसका फिर डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट उसको आप यहाँ पे निकालो, 6 7 और 42, बट ये माइनस में है यहाँ पे, तो -42। बीच में क्या ऑपरेशन? माइनस, 4 1 और 4, तो इसको सॉल्व करो। 42 -42 -46, 4 इज -46। ऐसे ही आपको सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालना है। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है, ये M13 है, तो M13 ये रो ये कॉलम डिलीट करो, वहाँ पे क्या है? 6015, इसका डिटर्मिनेंट लो, वो आएगा 30। ऐसे ही M21 ये वाला एलिमेंट, इसका डिटर्मिनेंट इसका माइनर निकालना है, तो क्या होगा? ये रो ये कॉलम कैंसिल, वहाँ पे क्या बचा? -3 5 5 -7, उसका डिटर्मिनेंट लो।
3 7 और 21, माइनस माइनस इज प्लस, बीच में कौन सी ऑपरेशन, माइनस, 5 5 और 25, इसको सॉल्व करो आपको -4 मिलेगा। अब है M22, ये वाला एलिमेंट जो 0 है, हीरो बन के यहाँ पे है बीच में, तो इसको क्या करना है, ये रो ये कॉलम कैंसिल, तो वहाँ पे क्या बचा, 2 5 1 -7। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट लो, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करो, 2 7 और 14, बट 7 यहाँ पे माइनस है तो -14 मिलेगा, बीच में माइनस की ऑपरेशन, 5 1 और 5, इसको सॉल्व करो आपको -19 मिलेगा। ऐसे ही आपको इसका माइनर निकालना है M23, तो क्या होगा, ये रो ये कॉलम कैंसिल, वहाँ पे क्या बचा 2, ये देखिएगा ये M23, ये है पहले 4, M23, तो ये रो ये बीच वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, वहाँ पे क्या है 2 -3 1 5, इसका डिटर्मिनेंट लो आपको माइनर मिलेगा इस एलिमेंट का। अब ये वाला एलिमेंट है, इसको भी ये रो ये कॉलम कैंसिल, वहाँ पे जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लो वो -12 आता है। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट 5, उसका क्या होगा, ये रो और बीच वाला कॉलम कैंसिल, तो वहाँ पे ये मिलेगा आपको, उसका डिटर्मिनेंट लो वो है -22। ऐसे ही M33 का वो आता है 18। तो यहाँ पे आपने क्या निकाले, माइनर्स निकाले। आई होप आपको माइनर सब इजी लगा होगा। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो है उसका माइनर इजी है, बस अपोजिट को अपोजिट लिखना है। फॉर एग्जांपल जो ये एलिमेंट है उसका अपोजिट आएगा ये वाला को अपोजिट ये, ऐसे ही ये 2 क्रॉस 2 की ट्रिक है, लेकिन 3 क्रॉस 3 में आपको ऐसे ही निकालना है। तो इजी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, सारे एलिमेंट्स का माइनर एग्जाम पे नहीं निकालना होगा, बस एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट्स का। तो अब नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब हैं यहाँ पे कोफैक्टर। अभी क्या पढ़ा, माइनर, अब कोफैक्टर हैं, लेकिन कोफैक्टर को पढ़ने से पहले अगर आपको माइनर अच्छे से समझ आया तो कोफैक्टर भी आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये जो ये कोफैक्टर है ना, इसमें माइनर यूज़ होता है। पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो इस कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, AIJ, बट ए लेना है कैपिटल। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, ये है AIJ इज इक्वल टू -1, याद रखिएगा I + J पावर में है और MIJ मल्टीप्लिकेशन में है। MIJ क्या है, अभी पढ़ाया, क्या है, माइनर है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ क्या, कोफैक्टर। यहाँ पे जो क्या है AIJ, किसके, इसको हम डिनोट करते हैं कोफैक्टर को AIJ से, तो ये होता है -1 होल पावर कि कौन सा रो है प्लस करना है, कौन सा कॉलम है, और मल्टीप्लिकेशन करना है माइनर क्या है उस एलिमेंट का। देखिएगा एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया गया है, आपको माइनर्स निकालने हैं। आपको अगर कोफैक्टर निकालना होगा तो उससे पहले आपको माइनर ज़रूरी निकालना होगा, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर का जो डेफिनेशन है उसमें माइनर भी आता है, तो माइनर आपको ज़रूरी निकालना होगा यहाँ पे। तो पहले हम माइनर ही निकालेंगे। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, M11, तो ये वाला एलिमेंट है, उसका क्या आएगा माइनर, अपोजिट बंदा, तो वो 3 है, यही मैंने यहाँ पे लिखा। कैसे, ये रो ये कॉलम कैंसिल, वहाँ पे क्या बचा 3, इसलिए इसका अपोजिट है 3 वाला। ठीक, अब आपको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, AIJ, I इज रो, J इज कॉलम, बट यहाँ पे A11 एलिमेंट है तो उसका I क्या है 1, J क्या है 1, तो A11 है कोफैक्टर। निकालिए ना डियर स्टूडेंट्स, वो है -1 होल पावर I + J, I इज 1 हियर, प्लस J इज ऑल्सो 1, और मल्टीप्लिकेशन क्या करना है M11, ये आपको मिलेगा -1, 1 + 1 इज 2 होल स्क्वायर, M11 क्या निकला 3। तो माइनस जो यहाँ पे इवन पावर है, यहाँ पे जो ये नंबर है -1 है, उसको पावर में क्या है इवन नंबर। जब इवन नंबर्स होंगी ना पावर में किसी इसका वैल्यू, तो वहाँ पे प्लस आता है, तो यहाँ पे आपको 3 मिला कोफैक्टर। ओके, अब सेकंड देखिएगा M12, ये वाला एलिमेंट है, उसका माइनर क्या आएगा, उसका अपोजिट वाला बंदा, वो तो 0 है यहाँ पे। तो अब कोफैक्टर निकालना है, वो A12 से डिनोट करना है,
और किसके बराबर है, -1 होल पावर रो प्लस कॉलम। रो यहाँ पे 1 है, कॉलम यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 करना है, यहाँ पे पूरा ध्यान रखिएगा। और मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, माइनर जो है 1 2, तो यहाँ पे है -1, 1 + 2 = 3 और माइनर क्या आया 0। लेकिन ये जो माइनस यहाँ पे ऑड पावर है तो ये -1 आएगा इंटू 0, तो वो 0 मिलेगा आपको। ओके, ये मिला आपको कोफैक्टर ऑफ दिस सेकेंड एलिमेंट। अब यहाँ पे इसकी निकालेंगे M21, वो क्या आएगा, उसका अपोजिट वो है -4। अब इसका कोफैक्टर निकालेगा, वो है -1 होल पावर 2 + 1, क्योंकि 2 है रो 1 है कॉलम, तो M21 मल्टीप्लाई करना है, वो आपको मिलेगा -1 होल पावर 3 -4, तो -1 होल पावर 3 ऑड पावर है ना डियर स्टूडेंट्स, तो माइनस में आपको आंसर मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, -4 है, माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे +4 आएगा कोफैक्टर। अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है M22, तो इसका माइनर क्या आएगा, उसका अपोजिट वाला, तो 2 है। अब कोफैक्टर निकालो, तो A22 वो किसके बराबर होता है, -1 होल पावर रो प्लस कॉलम, वो 2 + 2 है। M22 तो ये आएगा -1 होल पावर 4। M22 किसके बराबर हैं, 2 के बराबर हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स है इवन पावर, इवन क्या होते हैं 0, जिनको 0 2 4 6 8 वन पोजिशन पे होगा, तो यहाँ पे 4 है ना डियर स्टूडेंट्स, तो 4 है इवन पावर है, तो प्लस आएगा, +1 आएगा इंटू 2, तो यहाँ पे 2 मिलेगा आपको इसका आंसर। ओके, वही मैंने यहाँ पे निकाला। तो ऐसे हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं। ये 2 × 2 मैट्रिक्स थी। अब हम 3 × 3 की तरफ देखिएगा। यहाँ पे है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, आपको निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर से पहले क्या निकालना होता है, माइनर डियर स्टूडेंट्स। ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो मैंने ऊपर ही समझाया आपको माइनर किससे कैसे निकालते हैं। M11 अगर हमें यहाँ पे निकालना होगा, किस रो में है, किस कॉलम में है, उस बेचारे को डिलीट करो, उसको बोलो जाओ, ज़रूरत नहीं है, और जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लो। ये बनेगा 5 2 R 10, माइनस बीच में ऑपरेशन होती है, और यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस आएगा 1, 10 + 1 = 11, तो M11 क्या आया 11। अब उसका कोफैक्टर निकालना है, वो होता है -1 रो क्या है, रेज़ पावर रो क्या है, फर्स्ट रो, प्लस करना है कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम, तो इसको और M11 मल्टीप्लाई करना है, ये आपको 11 मिलेगा। ऐसे ही आपको M12 निकालना है। यहाँ पे ये रो ये कॉलम डिलीट, जो बचा वहाँ पे ये है 3 2 और 6 -0, तो ये आएगा 6। आप उसका कोफैक्टर निकालो, जैसे मैंने बताया ऊपर वैसे ही निकालना है। -1 होल पावर 1 + 2, बिकॉज 1 + 2 क्यों, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनर से, वो आपको -6 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा M13 अगर आपको निकालना है तो वो आएगा 3 माइनस, यहाँ पे देखिएगा M13 इस एलिमेंट का निकालना है, तो ये वाला डिलीट होगा, वहाँ पे क्या बचा 3 1 और 3 -5 0 और 0, तो 3 आया माइनर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 3 आया ना। अब उसका कोफैक्टर निकालना है, वो आएगा A13 = -1 होल पावर, ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, वो पावर में करना है, और मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, माइनर जो निकाला आपने, तो वो आएगा -1 होल पावर 4 इवन पावर है, और इंटू 3, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। अब है M21 यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, देखिएगा, खुद ही देखिएगा, वो है ये वाला, तो उस बेचारे को पकड़ो, और ये किस रो में है, ये किस कॉलम में है, उसको डिलीट करो, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0 4 1 2, उसका डिटर्मिनेंट लो, 0 2 और 0, बीच में माइनस की ऑपरेशन, 4 1 और 4, तो आपको माइनर क्या मिला इसका -4, वही मैंने यहाँ पे लिखा माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद कोफैक्टर निकालना है, वो आएगा -1 होल पावर 2 + 1 M21, तो ये सॉल्व करो, आपको 4 आंसर मिलेगा। ओके, ऐसे ही आपको M22 निकालना है। M22 यहाँ पे देखिएगा, M22 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, ये ना A22, तो माइनर किसे डिनोट करते हैं M22, तो ये वाला एलिमेंट, ये रो
ये कॉलम डिलीट करो, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 4 0 2। इसका डिटर्मिनेंट लो 1 2 आर 2 माइनस बीच में 4 0 आर 0, तो आपको क्या मिला 2 मिला आपको माइनर। इस A22 का M22 का माइनर क्या आया, ये है 2। अब कोफैक्टर निकालना है, सिंपल है, -1 होल पावर करना है, रो क्या है प्लस करना है, कॉलम क्या है और माइनर क्या आया आपको, वो आया 2। तो -1 2 + 2 = 4, ये बनेगा -1 पावर 4 × 2। तो इवन पावर है, प्लस में आएगा और इंटू करना है 2, वो आपको 2 मिलेगा। यही मैंने यहाँ पे कोफैक्टर 2 निकाला। ओके, उसके बाद है M23। यहाँ पे M23 देखिएगा, M23 कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट है। तो ये रो ये कॉलम डिलीट, वहाँ पे क्या 1 0 0 1 बचा। तो इसका डिटर्मिनेंट लो, तो 1 1 आर 1 माइनस 0 1 आर 0, तो आपको 1 मिलेगा आंसर। वही मैंने यहाँ पे लिया, वही मैंने यहाँ पे लिया। अब इसका कोफैक्टर निकालो, -1 किस रो में है, रेजिंग पावर करो, किस कॉलम में है वो प्लस करो और मल्टीप्लिकेशन करो। यही M23 जो निकाला तो ये आएगा आपको -1, क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है 5 है। ऐसे ही M31 निकालो, वो आएगा 0 - 20 दैट इज़ -20। A31 आप कोफैक्टर निकालो उसका, वो आएगा आपको -20। ऐसे ही M32 M33 का निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे माइनर भी मिला और कोफैक्टर भी मिला। आई थिंक ईजी लगा होगा। तो यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी लगी, यहाँ पे आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इतने सारे एलिमेंट्स का नहीं निकालना होगा। बस यहाँ पे प्रैक्टिस आपके लिए मैंने ये सारे एलिमेंट्स का निकाला। आपको वहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A22। तो आपको ये याद रखना है, जनरल फॉर्म याद रखनी है। A22 कहाँ पे आएगा, A22 A11 A12 A13 A21, तो A22 यहाँ पे आएगा। तो वो एलिमेंट लेना है, उसका माइनर, उसका रो, उसका कॉलम डिलीट करो, जो वहाँ पे बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लो, फिर कोफैक्टर निकालो -1 I + J और वो माइनर मल्टीप्लाई करो। तो स्टूडेंट्स ये था माइनर और कोफैक्टर। ऐसे ही हम निकालते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट होता क्या है, हम एडजॉइंट किसका निकालते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो जब से आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा तो स्क्वायर मैट्रिक्स से डील किया, ये याद रखना। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम माइनर भी निकालते हैं, कोफैक्टर्स भी निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब एडजॉइंट की बात है, तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A = Aij n × M is defined as a transpose of the matrix। तो करना क्या है, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, ये किसका निकालते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो पकड़ो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स इस टाइप की होती हैं, n × n, नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हम डिफाइन करते हैं एडजॉइंट, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मैंने बताया था, नंबर ऑफ वो रोज को कॉलम्स में चेंज करना है, कॉलम्स को रोज में चेंज करना है। तो यही आपको यहाँ पे ट्रांसपोज करना है किस मैट्रिक्स का, Aij ऊपर ही मैंने बताया वो क्या था, कोफैक्टर। याद है, ये मैट्रिक्स वो सिंपल मैट्रिक्स नहीं है, ये कोफैक्टर्स का आपको ट्रांसपोज निकालना है। और जब आप कोफैक्टर्स निकालोगे, देखो एडजॉइंट में अब क्या क्या आपको निकालना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा एडजॉइंट करो फाइंड, तो आपको पहले माइनर निकालना है, उसके बाद कोफैक्टर। जब कोफैक्टर आपको मिलेगा उसका फिर ट्रांसपोज लेना है, वो होता है एडजॉइंट। सिंपल है। तो Aij यहाँ पे क्या है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो हम ये एलिमेंट्स का निकालते हैं और एडजॉइंट को हम डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स ADJ ऑफ A, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने जनरल मैट्रिक्स यहाँ पे ली हैं, ये हमारे पास A मैट्रिक्स हैं, A11 A12 A1n A21 A22, ये आप याद रखिएगा। अगर हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, वो ट्रांसपोज आपको करना है किसका, कोफैक्टर्स का। तो यहाँ पे आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं इन सारे एलिमेंट्स का। जब आपने कोफैक्टर निकाला तो यहाँ पे A11 मिला, A12 कैपिटल को हम Aij ऊपर ही देखा था, कोफैक्टर को हम इसी से डिनोट करते हैं।
तो ये सारे क्या हैं, कोफैक्टर्स। उनका ट्रांसपोज लो वो मैंने यहाँ पे लिया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, उसका जो ऊपर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लो। देखिएगा ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। जो ये ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज करना है। जो ये रो है ये कॉलम बनेगा। इसमें देखो A11 A12 A11N, तो ये मैंने यहाँ पे कॉलम में लिखा है। ये देखिएगा A11 A12 A1N। ऐसे ही जो सेकंड रो ऊपर है उसको सेकंड कॉलम में लिखो, और जो वहाँ पे थर्ड रो है थर्ड कॉलम में। ऐसे ही nth रो को nth कॉलम में लिखो यहाँ पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था एडजॉइंट। ऐसे हम एडजॉइंट को डिफाइन करते हैं और एडजॉइंट को निकालते हैं। लेकिन आपको एडजॉइंट निकालने से के लिए क्या क्या चाहिए, माइनर भी, कोफैक्टर भी। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब माइनर कितना इम्पॉर्टेंट है, कोफैक्टर्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब आपको माइनर अच्छे से समझ आएगा उसके बाद कोफैक्टर्स, इसके बाद आप निकाल सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट जो है इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने देखे हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए थे, तो मैं आपको वो भी डिस्कस करूंगी आपके साथ। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा एडजॉइंट क्या होता है। ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, और ये हम डिफाइन करते हैं जब हम जो कोफैक्टर निकालते हैं हम एलिमेंट्स का, उनको मैट्रिक्स बनानी है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं डैश या टी से। तो उसको ट्रांसपोज निकालना है, जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर मैंने जनरल फॉर्म भी दिखाई आपको, और इसकी रिप्रेजेंटेशन भी डिनोट कैसे करते हैं, ADJ ऑफ ए। तो यहाँ पे आप देखिएगा फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे आपको 2x2 मैट्रिक्स दी गई हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो इसका एडजॉइंट आपको फाइंड करना है। इसका एडजॉइंट फाइंड करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे कीजिएगा। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ट्रिक है ये। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग A11 एंड A22 एंड बाय चेंजिंग साइन्स ऑफ A12 एंड A21। कुछ समझ आया? देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 2x2, उसका एडजॉइंट आप कैसे निकालोगे। ये A11 है और ये A22 है, इन दोनों को इंटरचेंज करो। इंटरचेंज मीन्स एक्सचेंज करो। यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके बदले ये वाला लिखो, और यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे लिखो। तो वो होता है इंटरचेंज। और क्या करना होता है, जो ये एलिमेंट्स हैं ये वाले A21 A12 A21, उनकी क्या करो, साइन चेंजिंग साइनस। उनकी जो साइनस हैं, साइनस अगर प्लस होगा तो माइनस लिखो, अगर माइनस होगा तो प्लस लिखो, तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ आएगा। ऊपर था किसका एडजॉइंट निकालना था, ऊपर यहाँ पे आपको किसका एडजॉइंट निकालना था, 2 3 1 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ए आपके पास 2 3 1 4 है, आपको एडजॉइंट निकालना है। आपको क्या करना था, जो मैंने ऊपर बताया था मेथड, आपको पहले माइनर निकालना था, फिर कोफैक्टर निकालना था, उसके बाद आपको ट्रांसपोज करना था उस कोफैक्टर के मैट्रिक्स का। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो करना क्या है, सीधे आप एडजॉइंट निकाल सकते हो माइनर के बगैर, कोफैक्टर निकालने के बगैर, फिर ट्रांसपोज करने के बगैर आप सीधे यहाँ पे एडजॉइंट निकाल सकते हो। कैसे, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज करो। तो 2 के बदले क्या आएगा, ये एलिमेंट 4 के बदले क्या 2, क्या इंटरचेंज। उसके बाद ये वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी चेंज साइन करो। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 आएगा। तो आपको एडजॉइंट मिला यहाँ पे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो करना क्या था, पहले आपको माइनर कोफैक्टर निकालना है, फिर ट्रांसपोज करना है। बट आप ट्रिक का याद रखिएगा, ये किसके लिए है, ओनली 2x2 मैट्रिक्स। लेकिन जो 3x3 मैट्रिक्स है ना माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिक लाने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए भी पहले आपको, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, पहले माइनर फाइंड करना है, देन कोफैक्टर फाइंड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर के मैट्रिक्स का, उसके बाद आपको एडजॉइंट मिलेगा। लेकिन मैं आपको ज़बरदस्त ट्रिक लाने वाली हूँ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हम करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इन्वर्स।
तो वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो 3x3 मैट्रिक्स हैं, 3x3 मैट्रिसेस हैं, उसको हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं तो वो ट्रिक से निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।